हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए माश दाल और चिकन की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें मैंने आधा घंटा पहले से भिगोई हुई माश की दाल डाली है। माश की दाल को हमने 80% पकाना है और उसके बाद इसके पानी को अलहदा कर देना है। छन्ने में डाल के रख दें ताकि तमाम पानी इससे निकल जाए। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल लिया है, 1.5 कप के बराबर ऑयल है। इसमें 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई डाल ली है और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई मिर्चें, ये तीनों चीज़ें डालनी हैं। डालने के बाद इसे भी फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन की खुशबू नहीं आ जाती। इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे जो कि 3 अदद टमाटर हैं और इसे अच्छे तरीके से पीस कर डालना है। आपने पीसना इसमें लाजमी है और इसकी बुनाई की है। अब इसमें मसाले जाएंगे, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी बहुत कम डालनी है, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही ये पिसा हुआ धनिया है, ये जाएगा, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। इसमें बहुत कम मसाले डालेंगे और उतनी ही ये बनकर लज़ीज़ होगी। अब इसकी बुनाई करेंगे ताकि तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 से 5 मिनट तक इसको कुक किया है। अब कवर करके रख देंगे ताकि चिकन मज़ीद अपना पानी निकाले और उसके बाद हम उसकी भी बुनाई करके इसका तमाम पानी खुश्क कर लें। इस रेसिपी में तमाम काम इसकी बुनाई का है। आप जितने अच्छे से इसको कुक करोगे तो उतनी ही ये बनकर तैयार होने वाली है। इसमें अब आधा कप के बराबर पानी डालेंगे ताकि चिकन में जो कसर है वो भी अच्छे से पक जाए। चिकन हमारा मुकम्मल तौर पर कुक होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट बाद हम इससे कवर हटा के इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। इसके बाद इसमें ये दाल शामिल कर लेंगे जो कि उबली हुई दाल है। मेरे पास 1 पाव दाल थी और आधा किलो चिकन था। तो आप अपने हिसाब से जितनी आप दाल लेना चाहो, चिकन लेना चाहो, अपने घर के अफराद के हिसाब से ले सकते हो। तो दाल डालने के बाद इसको हमने मज़ीद फ्राई करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसमें तमाम काम बुनाई का है। आप जितने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करोगे तो ये उतनी ही मज़े की बनकर तैयार होने वाली है। तो इसे हमने उस वक्त तक इसकी बुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए हमारी चिकन और दाल मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है। अब ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो आप चेक करें यहाँ पर कितने कम मसालों से ये बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर मैं आधा गिलास पानी डालूँगी क्योंकि इस दाल में हम हल्की हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, लेकिन ऑयल लाजमी ऊपर आना चाहिए। तो इतना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, मेहरबानी होगी। तो अब इसमें मज़ीद कुटा हुआ गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच भर के इसमें ज़ीरे का डाला है। तो ये दोनों चीज़ें आपने आखिर में डालनी है जब हम इसे दम पर रखेंगे। दोनों चीज़ें डालकर कवर करके 10 मिनट तक हल्की आंच पर इसे पकाना है। और उसके बाद ये हमारी माश दाल और चिकन की फ़ाइनल लुक है।
तो ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसमें हल्की-हल्की ग्रेवी लाज़मी रखनी है, उसी से इसका मज़ा दुबाला होगा। तो अब यहाँ पर देखें कटी हुई मिर्चें और धनिया डाल रहे हैं। ये अब मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है। ये अभी मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप यहाँ पर चेक करें, ये देखने में कितनी मज़े की लग रही है और यकीन जाने बहुत मज़े की बनकर ये तैयार हुई थी। चिकन और माश दाल की रेसिपी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं या फिर किसी और रेसिपी की फ़रमाइश है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इंशाल्लाह वो फ़रमाइश आपकी ज़रूर पूरी करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।